हेलो बच्चों, आज हम लोग सीजी बोर्ड का क्वेश्चन करेंगे अरिथमेटिक सीरीज वाला। ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज का क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जो सीक्वेंस हमारा बनेगा 1 2 डैश 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 करके 10 नंबर तक। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, n/2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो सम ऑफ 10 टर्म बोला है तो n की जगह 10 पुट करेंगे। 10/2 2 इंटू ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म, प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना होगा 1। तो सम ऑफ 10 टर्म आ जाएगा आपका 5। 2 प्लस 9, 9 प्लस 2 हो गया 11, 11 5 जा 55। इसका आंसर आ जाएगा 55। √3+1 और √3-1, ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, ये √3-1 होगा। √3-1 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। द अरिथमेटिक मीन ऑफ √3+1 एंड √3-1 इज। तो हमारा समांतर माध्य दो संख्या का a+b/2 होता है। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। ये कितना होता है, a+b/2 होता है। तो हमारा एक संख्या, एक नंबर है √3+1 और दूसरा नंबर है √3-1 होल डिवाइडेड बाई 2। 1 और -1 कड़े आएगा तो बचेगा 2√3/2। 2 कट जाएगा तो आंसर सिर्फ बचेगा √3। तो इसका आंसर होगा बी। अगला है, श्रेणी 7 13 19 डैश डैश का पांचवा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, पांचवा पद होगा द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज 7 13। तो nth टर्म या nवा पद, nth टर्म या nवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो हमको पांचवा टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म। a के जगह हम लोग पुट करेंगे 7, n के जगह पुट करेंगे 5-1 और d कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 13-7। दूसरा पद माइनस पहला पद करोगे तो आपका d आ जाएगा। तो d का मान आ रहा है 6। तो पांचवा पद आ जाएगा 7 प्लस डी के जगह हम लोग 6 है तो 4 इंटू 6, ये हो जाएगा 7 प्लस 24। आंसर आ जाएगा 31, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, समांतर श्रेणी 5 11 17 डैश का सर्वात्तर क्या है। सर्वात्तर मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है तथा सार्वअंतर d है तब n के nवें पद का मान क्या होगा। इफ nth term of an AP whose first term is a एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। तो nवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। a और b का समांतर माध्य क्या है। समांतर माध्य जो होता है a+b/2 होता है। अरिथमेटिक मीन इज a+b/2। श्रेणी का nवा पद 3n-1 है तो 21वां पद क्या होगा। तो देखिए, nवा पद दिया हुआ है सवाल में, दूसरे सवाल में nवा पद दिया हुआ है 3n-1। ठीक है, n के जगह 21वां पद निकालना है, 21st टर्म निकालना है। तो n के जगह 21 रख दीजिए -1, 21 3 जा 63 -1, आंसर आ जाएगा 62। तो 62 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, x+7 और x-7 का समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन a+b/2 करके। तो x+7 प्लस x-7/2 करेंगे
तो 2x/2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा x। आंसर कितना आ जाएगा x, ठीक है। नेक्स्ट, श्रेणी 7, 12, 17, डैश 22 का 12वां पद क्या होगा? तो हम लोग फिर से ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 12th टर्म निकालना है, n की जगह 12 रखेंगे, a की जगह 7 रखेंगे। 12 माइनस 1 इंटू डी की जगह हम लोग कितना रखेंगे? d बराबर हो जाएगा 12 माइनस 7, आ जाएगा 5। ये हो जाएगा 7 प्लस 11 इंटू 5, तो 7 प्लस 55 कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा आंसर, 62 हो जाएगा, ठीक है। यदि प्रथम ए पद तथा अंतिम पद एल हो तो एन पदों का योगफल क्या होगा? इफ फर्स्ट टर्म इज ए एंड लास्ट टर्म इज एल, देन सम ऑफ एन टर्म विल बी। ठीक है, देखिए फर्स्ट सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बाई 2 इंटू 2a, ये होता है। यहाँ पर एक गलती कर दी हम लोग, पहला सवाल में गलती कर दी है, 2a होता है। हाँ ठीक तो किया, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ठीक है। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो nवा पद हो जाएगा n बाई 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो लास्ट टर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसलिए सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा n बाई 2 a प्लस लास्ट टर्म। यहां से यहां तक जो है इसकी जगह क्या लिखेंगे? लास्ट टर्म, तो l हो जाएगा आखिरी पद। इसका आंसर आ जाएगा n बाई 2 a प्लस l, ठीक है। अगला सवाल, सत्य असत लिखिए। 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 57 होता है। गलत, हम लोग पहले ही बना चुके हैं। 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे निकाले थे? 10/2, 1 प्लस 9 गुना 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10, ये हो जाएगा 50। गलत की क्या? अच्छा, n बाई 2a प्लस होता है ना, 2a होता है फॉर्मूला में, क्या होता है? 2a होता है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9, 11, 11 5 जब 55 हो जाएगा। ये गलत है, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, 1/9, 4/9, 7/9 के 10वें पद का मान 28/9 है। 10th टर्म ऑफ द सीरीज 1/9, 4/9, 7/9 इज 28/9, ठीक है। तो हम लोग को 10वें पद मतलब a10 की वैल्यू कितना हो जाएगा? a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह क्या रखेंगे? 1/9, और डी के जगह क्या रखेंगे? 4/9 माइनस 1/9। डी की जगह 4/9 माइनस 1/9, तो ये आ जाएगा 3/9। तो a10 की वैल्यू हो जाएगी a के जगह 1/9 प्लस 9 इंटू डी के जगह 3/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/9 प्लस 27/9, आंसर आ जाएगा 28/9। तो ये सही है, ट्रू, ठीक है। 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य 0 होगा, सही, ट्रू। क्यों होगा? समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो a प्लस b/2, एक प्लस में है एक माइनस में है, बाई 2 करेंगे तो आंसर 0/2 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। m और n का समांतर माध्य m प्लस n/2 होगा। अरिथमेटिक मीन ऑफ m एंड n विल बी m प्लस n/2, ये भी सही है, ट्रू, ये भी सही है, ठीक है। m प्लस n/2। 2, 4, 6, 8 डैश 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 के 10वें पद का मान 20 है। a10 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। a प्लस 10 माइनस 1 गुना d, ठीक है। तो ये हो जाएगा a10 का मान आ जाएगा, a के जगह 2 रखेंगे, 10 माइनस 1 9 होता है, d के जगह 2 आएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 18, आंसर आ जाएगा 20। तो ये भी सही है, ठीक है। बोल रहा है nth टर्म, इसका इंग्लिश में जिसको नहीं समझ में आ रहा है nth टर्म, या ये बोल रहा है इंग्लिश में अगर इस क्वेश्चन को लिखूं तो 10th टर्म ऑफ AP
ऑफ AP 2 4 6 8 डैश 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 इज 20 कह रहा है, तो सही है, ट्रू आ रहा है। ठीक है, ट्रू आया। अब अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 2 अंक के सवाल है ये। समांतर श्रेणी 4 7 10 13 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इन एन AP 4 7 10 13 फाइंड द 10th टर्म। तो 10th टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 10 रखेंगे, A की जगह हम क्या रखेंगे 4 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। 7 माइनस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 इंटू 3, तो 4 प्लस 27, आंसर आ जाएगा 31। चलिए नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 2 6 10 डैश 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 का mवां पद ज्ञात कीजिए। mth टर्म फाइंड द mth टर्म ऑफ AP 2 6 10 डैश डैश डैश। तो mth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस n की जगह m रखेंगे m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, A के जगह रखेंगे 2 प्लस m माइनस 1 इंटू डी के जगह कितना आ जाएगा 4। 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ये हो जाएगा 2 प्लस 4m माइनस 4, इसका आंसर आ जाएगा 4m माइनस 2। mth टर्म इज 4m माइनस 2। mth टर्म आ जाएगा 4m माइनस 2। समांतर श्रेणी 9 5 1 माइनस 3 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द 11th टर्म ऑफ AP 9 5 1 माइनस 3। तो A की वैल्यू, पहला पद क्या होगा फर्स्ट टर्म विल बी A इज इक्वल टू 9, और D कितना कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला का 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 हो जाएगा माइनस 4। 11th टर्म पूछ रहा है A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह क्या रखेंगे 9 प्लस 10 इंटू डी के जगह माइनस 4, तो 9 माइनस 40, इसका आंसर आ जाएगा माइनस 31। 4x और 6x का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 4x एंड 6x। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी बाई 2। पहला टर्म है 4x, दूसरा टर्म है 6x अपॉन 2, तो 10x अपॉन 2, आंसर आ जाएगा 5x। अगला क्वेश्चन है 100 70 40 डैश 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 का 51वां पद ज्ञात कीजिए। तो जो पहला टर्म है फर्स्ट टर्म, उसको हम लोग लिख देते हैं 100, और उसके बाद d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस 30। अब बोल रहा है तो 50 फर्स्ट टर्म निकालना है, तो a 51 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह पुट करेंगे 100 प्लस 50 इंटू डी के जगह माइनस 30, ये आ जाएगा 100 माइनस 5 3 जब 1500 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 1400। ठीक है, माइनस ऑफ 1400। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। श्रेणी 9 12 15 डैश 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 के 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म ऑफ द सीरीज 9 12 15 डैश डैश डैश। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा 9 है, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 12 माइनस 9, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। अब हमको क्या ना सम निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म, ये हो जाएगा 10/2 2 इंटू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 10/2 कितना हो जाएगा 5, 2 इंटू ए के जगह रखेंगे 9 प्लस 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, डी के जगह क्या रखेंगे 3, ये हो जाएगा 5, 9 2 जा 18 प्लस 27, ये हो जाएगा 5 इंटू 27 प्लस 18 करेंगे तो आ जाएगा 45। 45 5 जा 5 5 जा 25, 5 4 जा 225, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है श्रेणी 27 24 21 का कौन सा पद शून्य होगा। विच टर्म विल बी द जीरो ऑफ द सीरीज
27, 24, 21 डैश डैश, मतलब इसमें nवा पद हमारा दिया गया है शून्य है ना। nth टर्म इज 0। n की a की वैल्यू क्या है 27, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 माइनस 27, मतलब आंसर आ जाएगा -3। हमें क्या निकालना है n की वैल्यू निकालना है, कौन सा टर्म 0 होगा, n की वैल्यू निकालना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन के जगह 0 रखेंगे इज इक्वल टू ए के जगह 27 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह -3 रखेंगे। ठीक है, अब 27 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -27 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। तो -27 अपॉन -3 इज इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा 9 आ जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा 9 प्लस 1, n की वैल्यू कितना हो जाएगा 10। ठीक है, n की वैल्यू कितना हो जाएगा 10। क्लियर है। श्रेणी 3, 8, 13 डैश 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 253 में अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए अंतिम से पूछ रहे हैं, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अगर लास्ट से पूछता है तो हम लोग लास्ट टर्म को हम लोग क्या लेते हैं फर्स्ट टर्म लेते हैं। ठीक है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट कैसे निकालते हैं, an इज इक्वल टू एल प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी होता है। ठीक है, देखिए a के जगह l लग जाएगा, d के जगह -d लग जाएगा, बाकी कोई अंतर नहीं है। शुरू से पूछेगा तो a के जगह a रहेगा, लास्ट से पूछेगा तो a के जगह l लग जाएगा। तो लास्ट टर्म मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में 253 और d की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 5 आ जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला में हम लोग को 10वां टर्म लास्ट से निकालना है, तो l की जगह हम लोग पुट करेंगे 253 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी के जगह -5 रखेंगे माइनस मतलब जो है -d रखेंगे, तो ये हो जाएगा 253 प्लस 9 इंटू -5, तो 253 -45 हो जाएगा। ठीक है, तो 253 -45 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 208। ठीक है, तो 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट आ जाएगा आपका 208। 0 से 50 के मध्य समस्त विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 0 to 1। तो पहला संख्या क्या होगा 1, फिर 3, 1, 3, 5 और लास्ट नंबर कौन सा होगा 50 के जस्ट पहले कौन सा ऑड नंबर है 49। अब इसका सम निकालना है, इसका सम निकालना है। ठीक है, तो सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, देखिए सम निकालने के लिए n निकालते हैं, पहले लास्ट टर्म कौन से नंबर पे आया वो देखते हैं। an के जगह मैं रख देता हूँ 49, a के जगह रख देता हूँ 1 और d की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1 मतलब हो जाएगा 2। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे मेरे को n निकालना है, n निकालेंगे तभी हम लोग उसको जोड़ सकेंगे, सम निकाल सकेंगे। तो an के जगह मैं रख देता हूँ 49, a के जगह रख देता हूँ 1 प्लस n की वैल्यू तो निकालना है और d की वैल्यू हमारी 2 है, ये हो जाएगा 49 माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो 48 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, तो 48 डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ तो आंसर आ जाएगा n माइनस 1। तो 24 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25। इससे मेरे को क्या निकला n निकला। अब सम करना है, जोड़ना है, योगफल निकालना है, सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n की वैल्यू हमारी आई है 25, तो सम ऑफ 25 टर्म ये हो जाएगा 25 बाई 2 इंटू a के जगह 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी के जगह कितना आएगा 2। तो सम ऑफ 25 टर्म ये हो जाएगा 25 बाई 2 प्लस 24 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 बाई 2 प्लस
48, तो 25/2 इंटू 50 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 1 जा 2, 25 जा, तो 25 इंटू 25 आंसर आ जाएगा 625, ठीक है। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग को करना है। 6 अंक का है ये, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर नहीं भी समझ में आएगा तो रट्टा मार लीजिए, क्योंकि 6 अंक के सवाल को छोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। ये नंबर आपके बहुत कम कर देते हैं 6 नंबर के सवाल अगर आप नहीं बना पाएंगे तो, ठीक है। तो इसको रट्टा मार के करिए, कैसे भी करके करिए, लेकिन आपको बनना चाहिए। 100 और 200 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 100 के बाद पहला ऑड नंबर आएगा 101, फिर 103, 103 डैश 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 करके लास्ट ऑड नंबर कितना आएगा 199। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, an के जगह हम लोग 199 रखेंगे, ठीक है। a के जगह हम लोग 101 रखेंगे, d के जगह क्या रखेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आएगा 2, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले n निकाल देते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an के जगह रखेंगे 199 इज इक्वल टू 101 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 199 माइनस 101 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। 9 में से 1 गया 8, फिर 9 में से 0 गया 9, 1 में से 1 गया 0, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2, तो 98 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा n माइनस 1, 2 4 जा 8, ये 49 आ जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा 50। n निकालने के बाद हम लोग सम का फॉर्मूला ले आएंगे। सम ऑफ n टर्म होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो सम ऑफ n की वैल्यू कितना है मेरा 50 आया। 50 टर्म इज इक्वल टू 50/2, 2 इंटू ए के जगह 101 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 2, तो सम ऑफ 50 टर्म आ जाएगा 50/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25, 101 इंटू 2 कितना हो जाएगा 202 प्लस 49 इंटू 2, ये हो जाएगा 25, 202, 9 2 जा 18 और 4 2 जा 8 प्लस 1 9, ये हो जाएगा 25 इंटू 202 प्लस 98 करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, और 25 3 जा 75, 7500 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तब श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, 7 टर्म का सम जो है बोल रहा है 49, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म, पहले 17 टर्म का सम है 289, देन फाइंड द सम ऑफ n टर्म, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला लगा देता हूं। सम ऑफ 7 टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो सम ऑफ 7 टर्म की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 49 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 7 1 जा 7, 7 जा 49, 7 2 जा हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d आ जाएगा, ठीक है। a प्लस 3d आ जाएगा। चलिए ये एक इक्वेशन मेरा बन गया। इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 7 माइनस 3d। अब दूसरा इक्वेशन यूज करते हैं। 17 टर्म का हमको वैल्यू दिया हुआ 289, 17 टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा इज इक्वल टू कितना है 289, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 इंटू 2 अपॉन 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 17
17 को अगर हम लोग 17 इंटू 17 करते हैं तो कितना आता है, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 7 7 4 11, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, तो 289 आ रहा है। तो 17 1 जा 17 17 जा, तो 2a प्लस 16d ये कितना आ रहा है मेरा 34, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। a के जगह क्या रख सकते हैं, 7 माइनस 7d रख सकते हैं, तो 7 माइनस 7d प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये बन जाएगा d इज इक्वल टू 17 माइनस 7, तो d की वैल्यू कितना आ जाएगा 10, ठीक है। और a इज इक्वल टू क्या है, 7 माइनस 7d है, a की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 7 इंटू 10, ये हो जाएगा 7 माइनस 70, इसका आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 63 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म आ जाएगा माइनस ऑफ 63। अब क्या पूछ रहा है, nth टर्म n पद का योगफल निकालिए, मतलब Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। n/2 2 इंटू a के जगह क्या रखेंगे, माइनस 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह क्या रखेंगे 10। इसी को सॉल्व कर देते हैं, Sn इज इक्वल टू हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 126 हो जाएगा, माइनस 126 प्लस 10n माइनस 10, तो Sn की वैल्यू हो जाएगी n/2 10n माइनस 136 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा Sn का फॉर्मूला। यदि किसी श्रेणी का प्रथम पद द्वितीय तथा अंतिम पद क्रमशः a b और 2a है तो श्रेणी का n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अंतिम पद क्या है, 2a, अंतिम पद क्या है 2a, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। d की वैल्यू कितना होगा, देखिए पहला पद a है, दूसरा पद b है, फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म इज b, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका b माइनस a आ जाएगा, ठीक है। तो an के जगह मैं 2a रख देता हूँ, फर्स्ट टर्म के जगह a, n माइनस 1 इंटू डी के जगह क्या रख देता हूँ, b माइनस a रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2a माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू बी माइनस a आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू बी माइनस a आ जाएगा, ठीक है। तो a अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस 1, तो हमारा n की वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a अपॉन b माइनस a प्लस 1, a अपॉन b माइनस a प्लस 1, ठीक है। तो ये n की वैल्यू हो जाएगी a प्लस b माइनस a अपॉन b माइनस a और a कट आएगा, n की वैल्यू हो जाएगी b अपॉन b माइनस a। अब सम ऑफ n टर्म निकालना है हमको, क्वेश्चन में दिया है n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, सम ऑफ n टर्म निकालना है हमें। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो सम ऑफ n टर्म n के जगह रखेंगे b अपॉन b माइनस a होल डिवाइडेड बाई 2a प्लस n के जगह फिर से क्या रखेंगे, n के जगह हम लोग रखेंगे b अपॉन b माइनस a माइनस 1 इंटू डी, है ना, इंटू डी आ जाएगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू, देखिए b अपॉन 2 टाइम्स ऑफ b माइनस a, b अपॉन 2 टाइम्स ऑफ b माइनस a 2a
प्लस इसमें एलसीएम लेंगे तो b माइनस बी प्लस ए हो जाएगा, प्लस b माइनस ए प्लस बी होल अपॉन b माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एलसीएम लिया है, -1 इंटू बी माइनस बी माइनस 1 इंटू माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, इंटू डी के जगह क्या रखना है, डी के जगह क्या आता है हमारा, डी के जगह हमारा आता है b माइनस ए। ठीक है, ये b माइनस है, ये b माइनस ए कट गया। ठीक है, b माइनस बी प्लस ए आ रहा है, कुछ गलती कर दिया यहाँ पर, एलसीएम लेंगे तो आएगा b माइनस बी प्लस ए आएगा, तो b माइनस बी प्लस ए होल अपॉन b माइनस ए, और d की जगह भी हम क्या रखेंगे, b माइनस ए, ये b माइनस ए कट गया, ये दोनों कट गया, तो सम ऑफ n टर्म की वैल्यू होगी b अपॉन 2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए और 2a प्लस ए हो गया, ये हो जाएगा सम ऑफ n टर्म, ये हो जाएगा 3ab अपॉन 2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बताइएगा, तो मैं आपको एक बार और उसको समझा दूंगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन बनाना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवे क्यूवे और आरवे पद हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए गुना क्यू माइनस आर, बी गुना आर माइनस पी, सी गुना पी माइनस आर बराबर 0। इफ ए बी सी आर pth term, qth term and rth term of AP, then prove that a into q minus r, b into r minus p, c into p minus q is equal to 0। तो pth टर्म हमारा a है, pth टर्म की वैल्यू हो जाएगी a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, या फर्स्ट टर्म को मैं यहाँ पर a1 ले लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टर्म को मैं a1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमको क्या बोल रहा है, pth टर्म इज इक्वल टू a, तो pth टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 प्लस n के जगह यहाँ p रखना है, इज इक्वल टू कितना हो गया a। ठीक है, चलिए ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारा, qth टर्म दिया हुआ है इज b, तो a प्लस a1 प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हो जाएगा मेरा b हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद rth टर्म दिया हुआ है, मतलब a1 rth टर्म कितना दिया हुआ है, rth टर्म इज c, a1 प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा कितना हो जाएगा c। इसको थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हैं, a1 प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू a1 प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू b, और a1 प्लस आर डी, ये r होगा, आर डी माइनस डी, ये r होगा, a1 प्लस r माइनस 1 इंटू डी होगा इज इक्वल टू c, a1 प्लस आर डी माइनस डी इज इक्वल टू c। ठीक है, अब इसको 0 सिद्ध करना है तो a b c का मान मैं वैल्यू में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, हमको प्रूव करना है a इंटू क्यू माइनस आर, a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी और प्लस c इंटू क्यू पी माइनस क्यू। ठीक है, इसको हम लोग तो a के जगह क्या रखेंगे, a1 प्लस पी डी माइनस डी, a1 प्लस पी डी माइनस डी इंटू क्यू माइनस आर, इंटू क्यू माइनस आर। चलिए ठीक है, तो प्लस b के जगह क्या रखेंगे, a1 प्लस क्यू डी माइनस डी, a1 प्लस क्यू डी माइनस डी इंटू आर माइनस पी, प्लस c के जगह क्या रखेंगे, a1 प्लस आर डी माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू रखेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, a1 इंटू क्यू हो जाएगा a1 क्यू माइनस a1 आर प्लस पी क्यू डी
और माइनस पी आर डी माइनस डी क्यू और प्लस डी आर। ठीक है, पहले को मल्टीप्लाई किए, फिर ए वन आर, फिर माइनस ए वन पी, फिर क्यू आर डी प्लस क्यू आर डी, फिर माइनस पी क्यू डी, फिर माइनस डी आर और प्लस डी पी, और प्लस ए वन पी। ठीक है, ए वन पी माइनस ए वन क्यू, फिर पी आर डी, फिर माइनस क्यू आर डी, फिर माइनस डी पी और प्लस डी क्यू। ये हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, उसको काट देते हैं। ए वन क्यू कट गया, माइनस ए वन आर प्लस ए वन आर कट गया, प्लस पी क्यू डी माइनस पी क्यू डी कट गया, माइनस पी आर डी और प्लस पी आर डी कट गया, माइनस डी क्यू और प्लस डी क्यू कट गया, प्लस डी आर माइनस डी आर कट गया, माइनस ए वन पी और प्लस ए वन पी कट गया, क्यू आर डी माइनस क्यू आर डी कट गया, प्लस डी पी माइनस डी पी कट गया। सब कुछ कट गया तो आंसर कितना आ गया? 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक समांतर श्रेणी का पीवा पद Q है तथा क्यूआ पद P हो तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस क्यूआ पद शून्य होगा। इफ pth टर्म इज Q एंड qth टर्म इज P of an AP then prove that P plus qth term will be 0। तो pth टर्म इज Q मतलब A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, ये कितना आ गया मेरा? Q आ गया। तो A के जगह क्या लग सकता हूँ? Q माइनस, या इसको मैं एक्सपांड कर दूं, ये हो जाएगा A प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू Q। तो A के जगह क्या लिख सकता हूँ? Q प्लस डी माइनस पी डी। ठीक है, और Qth टर्म हमको क्या दिया हुआ है? Qth टर्म क्या दिया है क्वेश्चन में? AQ इज इक्वल टू P दिया हुआ है। AQ की वैल्यू होती है A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है? P। A के जगह क्या रख देता हूँ? Q प्लस डी माइनस पी डी माइनस क्यू डी और माइनस डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? P। ये D और ये माइनस डी कट गया, तो ये हो जाएगा माइनस P प्लस Q इंटू डी। फिर से सॉल्व करता हूँ। A के जगह लिख देता हूँ Q प्लस डी माइनस पी डी, माइनस क्यू इंटू डी हो जाएगा प्लस क्यू डी और माइनस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P। तो ये प्लस डी और माइनस डी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस पी डी और प्लस क्यू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P माइनस क्यू। अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ? D को कॉमन ले लेता हूँ, या हाँ D को कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस P प्लस Q इज इक्वल टू P माइनस Q आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम लोग काटेंगे तो D की वैल्यू हो जाएगी P माइनस Q अपॉन Q माइनस P, P माइनस Q अपॉन Q माइनस P आ जाएगा। मतलब D की वैल्यू कितना आ जाएगा? D की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1 आ जाएगी। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? -1 आ जाएगा। हाँ ठीक तो है। G की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1 और A की वैल्यू हमारी क्या है? Q प्लस डी माइनस पी डी है। A की वैल्यू आपकी है Q प्लस डी माइनस पी डी, तो Q प्लस डी माइनस पी डी है ना। A की वैल्यू क्या है? Q प्लस डी माइनस पी डी। तो A के जगह मैं लिख देता हूँ Q प्लस डी के जगह -1 माइनस P इंटू डी के जगह भी -1। ये हो जाएगा A इज इक्वल टू Q -1 प्लस P हो जाएगा। ठीक है, अब हमको
क्या निकालना है, पी प्लस क्यू पद निकालना है। तो ये हो जाएगा ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा ए पी प्लस क्यू, ए की जगह रखेंगे क्यू माइनस 1 प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की जगह -1। ए पी प्लस क्यू पद आ जाएगा आपका क्यू माइनस 1 प्लस पी माइनस पी और माइनस क्यू और +1 हो जाएगा, -1 और +1 कैंसल, माइनस क्यू और प्लस क्यू कैंसल, प्लस पी माइनस पी कैंसल। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारा एपी वाला पूरा पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो ये जो PDF है ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू।